Good morning, my dear students. Today, you all are going to study your English grammar book, chapter 8th, articles. Dear students, A, N, and the are called articles. Okay? A, N, the are called articles. यही तीनों जो है आर्टिकल्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एज यू ऑल्सो कैन सी हियर कि इन दिस पैसेज में जो है उसको यूज़ किया गया है. A troop of monkey, a forest, a baby, and a colorful, the baby, the bright, a muddy log, the butterfly, a pretty flower, the butterfly. इस तरह से आप देख सकते हैं कि द और ए और एन का प्रयोग किया गया है, जो कि तीनों के तीनों जो है आर्टिकल्स कहलाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी यूज ए जिसको जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं अ. वी यूज अ एंड एन विथ नाउन्स इन सिंगुलर नंबर. वी यूज ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक बॉय, बर्ड, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म. जी स्टूडेंट्स, हम सभी जो है ए और एन का जो है प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं. सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं. I have already discussed in previous class about number, so you have to understand here कि a और n जो है सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है. ओके और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ, देन ए जो है आपका स्पेशली जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है. कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स अ आ ई वाला नहीं. ओके सिंपली जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो. तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो है सभी के साथ जो है ए का प्रयोग होता है. ओके जैसे एग्जाम्पल यू कैन टेक हियर अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है बॉय, अगर इसको हम लोग हिंदी में राइट करें तो बॉय, यहाँ पे ब आ रहा है विच इज कॉन्सोनेंट साउंड. ओके एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी देन यूनिवर्सिटी, यूनि इस तरह से लिखा है जो कि यह से शुरू हो रहा है. इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, so you have to use here only a. Okay and yes students, if you are talking about n, then we use n before words beginning with a vowel sound like ox, owl, hour, honest. स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एन का प्रयोग तब करते हैं जब जो है किसी भी वर्ड का साउंड जो है भवेल होता है. जैसे ऑक्स, अगर ऑक्स की बात करें तो अ से यहाँ पे स्टार्टिंग होता है. दैट मीन्स अ जो है आपका क्या है जी, भवेल साउंड है. सो यू हैव टू राइट हियर एन ऑक्स. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑल, देन ऑल इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ विच इज अ भवेल sound. So you have to write here also and all like this. honest ये भी जो है अ से शुरू होगा which is a vowel sound, so you have to write here and honest. We use the when people know who or what we mean. We also use the for using that are one of kind like the sun or the sky. The can be used with nouns in singular and plural number. Dear students, अगर हम लोग द का बात करें, dear students यहाँ पे जो है द और दी, इसको दोनों जो है प्रोनाउंसिएशन हम सब करते हैं. जब जो है किसी भवेल लेटर के पहले, भवेल साउंड के पहले जो है द आएगा, देन यू हैव टू प्रोनाउंसिएशन देयर दी. और कॉन्सोनेंट के पहले या कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आए तो यू हैव टू राइट देयर प्रोनाउंसिएशन देयर द. सो लेट्स स्टार्ट
द का प्रयोग जो डियर स्टूडेंट्स हम सभी नाम सिंगुलर और प्लूरल नाम दोनों के साथ कर सकते हैं। और हम लोग जो है द का प्रयोग उस वस्तु के साथ करते हैं जो दुनिया में अकेले हो, सिंगल हो, जैसे सूर्य, द सन, द स्काई। डियर स्टूडेंट्स, द का प्रयोग हम लोग उस समय भी करते हैं जिस चीज़ को जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, विच इज़ अ पर्टिकुलर थिंग। उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, लाइक एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, फर्स्ट बार जो हम लोग बटरफ्लाई को जो है अ कलरफुल बटरफ्लाई से बोले हुए, जिसको जो हम लोग पहले नहीं जानते हैं। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हाँ ये कलरफुल बटरफ्लाई, इसके बारे में हम लोग जान गए, तो यहाँ पे जो हम लोग द बटरफ्लाई लगाते हैं, द बटरफ्लाई। लाइक दिस, द का प्रयोग इस तरह से होता है। और अभी बहुत सारे तरीके होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी लगते हैं, तो आगे देखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस ए पॉइंट, टिक द राइट आर्टिकल। ए और एन, इल इज अ फिश दैट लुक्स लाइक अ स्नेक। यहाँ पे जो है इल, इल हिंदी में लिख कर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इल, जो कि ई जो है एक आपका ववेल साउंड है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर एन। ओके, पैरोट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है पैरोट्स प्लूरल का प्रयोग किया गया है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज हियर द। ओके, so like this you also have to complete your works. And next, B point, correct the sentences. I will be home in a hour. The students, यहाँ पे आप सभी ऑलरेडी देख सकते हो कि आवर, यहाँ पे जो है और जो है आपका भवेल साउंड है। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर एन आवर, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई विल बी होम इन एन आवर। डिड यू आंसर ऑल एन क्वेश्चंस? ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है आपका पुनरल है, पुनरल फॉर्म है, और पुनरल फॉर्म के साथ जो है आपको द का यूज किया जाता है। डिड यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस? एन, यहाँ पे एन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, द का प्रयोग होगा। ओके, यू हैव टू यूज हियर द, मीन्स यू डिड यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस? लाइक दिस you also have to complete. Look and read, dear students. The water in this bowl has been changed. Deer eat the grass in open meadows. The oil in the pan is heated up now. Dear students, as you also can see here कि यहाँ पे जो है the water, the grass, the oil, the light, the soup, सबके सब जो है अनकाउंटेबल में काउंट किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किए जाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है द वाटर इन दिस बॉल, डियर ईट द ग्रास, द ऑयल इन द फैन, यहाँ पे जो है हम लोग मैड पार्टिकुलर में इसको किया गया है, मैड पार्टिकुलर में बनाया गया, पार्टिकुलर यहाँ पे दिखाया गया है। सो यू हैव टू यूज हियर द। ओके, अगर सिंपली हम लोग बोलते कि द वाटर इज कलरफुल, देन दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, सिंपली इस तरह का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसको जो है पार्टिकुलर तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे, तभी हम लोग वहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द लाइट फ्रॉम द मून, द सूप इन दिस सोप। ओके, लाइक दिस। डियर स्टूडेंट्स, द इज ऑल्सो यूज्ड विथ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। द का प्रयोग जो हम लोग सुपरलेटिव में भी प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। मीन्स विश्व में या किसी भी क्लास में या किसी भी समूह में एक को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, या लंबा या बड़ा या तेज, जो भी कहिए, देन देयर यू ऑल्सो हैव टू यूज द। लाइक द फॉन इज द योंगेस्ट मेंबर ऑफ द हर्ड। हर्ड का सबसे योंगेस्ट जो है मेंबर जो है वो जो है फॉन है। योंगेस्ट, डीपेस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे, ई एस टी लास्ट में लगे रहेंगे, देन यू ऑल्सो हैव टू यूज देयर द। ओके, जैसे द बिगेस्ट,
Okay, dear students, the can also be used before ordinal ordinal numbers. Ordinal numbers refer to the position of something in a series such as first, second, third, fourth, fifth, tenth, last, etc. ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द लास्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड रो, द थर्ड ओवर ऑफ द मैच, द एट्थ पर्सन। इस तरह से भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं द का ऑर्डिनल नंबर्स में। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो हैव टू नोट इट इन योर नोटबुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट आर्टिकल। आर्टिकल सबको इसमें आप सभी को फिलअप करनी है। ओके, लाइक आई बाउट अ पेयर ऑफ शूज। यहाँ पे जो है शूज जो है प्लूरल फॉर्म में है, सो यू कैन यूज हियर द। अबाउट अ पेयर ऑफ शूज, मैं एक जोड़ा जो है जूता खरीदा। द शूज आर ब्राइट ब्लू, यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है शूज जो है प्लूरल फॉर्म में है। ओके, वी सॉ एरोप्लेन। एरोप्लेन, तो यहाँ पे यू हैव टू यूज हियर एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन स्काई, जो है अकेला है तो द स्काई। ओके, मीन्स अ पेयर, द शूज, एन एरोप्लेन, द स्काई। Like this way you also have to complete, fill in the blanks, these alls.